प्रिय बच्चों, महान व्यक्तित्व नामक पुस्तक की पृष्ठ संख्या 12 खोल लीजिए। आज हम लोग पाठ 2 भारतीय संस्कृति की अग्रदूत नामक पाठ को पढ़ेंगे। अग्र माने आगे, दूत माने संदेश पहुंचाने वाला। भारतीय संस्कृति के अग्रदूत यानी हम सबको संदेश देने वाले अग्रिम पुरुष कौन कौन हुए हैं, इस पाठ से हमें पता चलेगा। मेरे साथ शुद्ध उच्चारण में पढ़ने का प्रयास करें। प्राचीन काल में हमारे देश में कुछ ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने भारतीय संस्कृति के आलोक अर्थात प्रकाश को दूर दूर तक फैलाया। ऐसे महापुरुषों में महर्षि अगस्त्य, महर्षि पतंजलि तथा ऋषि याज्ञवल्क्य का नाम सम्मानपूर्वक अर्थात इज्जत के साथ लिया जाता है। महर्षि अगस्त्य ने सर्वप्रथम सनातन धर्म, कला, संस्कृति, भाषा आदि का प्रचार सुदूर दक्षिण भारत समेत जावा, सुमात्रा, बोर्नियो आदि द्वीपों तक किया। महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य की रचना कर भाषा, साहित्य, धर्म, भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र आदि की गहन समीक्षा की। ऋषि याज्ञवल्क्य ने याज्ञवल्क्य की स्मृति की रचना कर सामाजिक रीतियों, परंपराओं, मान्यताओं को नियमबद्ध किया अर्थात नियमों में बांधा। इसीलिए इन तीनों महापुरुषों का भारतीय संस्कृति के विकास में, डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण योगदान है। महर्षि अगस्त्य का जन्म काशी, वाराणसी में हुआ था। इनके जन्म काल का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। ये शैव मत के यानी शिव को मानने वाले शैव मत के अनुयायी थे तथा काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा पाठ करते थे। इनके जीवन का लक्ष्य धर्म का प्रचार करना था। शैव मत के प्रचार के लिए वे दक्षिण भारत गए। इनसे पूर्व किसी ने विंध्याचल को पार कर दक्षिण जाने का साहस नहीं किया था। विंध्याचल का दक्षिणी भाग घने जंगलों से भरा पड़ा था। अगस्त्य ने अपने परिश्रम तथा ज्ञान के बल पर स्थानीय लोगों को शिष्य बनाकर उनकी सहायता से जंगल कटवाया। यहाँ उन्होंने नगरों तथा आश्रमों की स्थापना कर यहाँ के निवासियों को कला कौशल सिखाया तथा शैव मत का प्रचार किया। पांड्य देश के राजा इन्हें देवता की भांति पूजने लगे। यहाँ अगस्त्य ने आयुर्वेद का प्रचार किया, भाषाओं का संस्कार किया तथा मूर्ति कला का ज्ञान दिया। यहाँ धर्म, कला, संस्कृति, भाषा आदि का सशक्त प्रचार यानी ताकत के साथ प्रचार एवं स्थापना करने के लिए महर्षि अगस्त्य भारत से बाहर निकले। भारत से बाहर महर्षि अगस्त्य समुद्री यात्राएं करते हुए अनेक द्वीपों एवं देशों में पहुंचे। इन देशों में इन्होंने सनातन धर्म एवं संस्कृति का प्रचार किया। इन्होंने समुद्री यात्राओं में महारत हासिल कर ली थी। इसीलिए लोग कहते हैं कि महर्षि अगस्त्य समुद्र पी गए थे। कंबोडिया में प्राप्त एक शिलालेख के अनुसार ब्राह्मण अगस्त्य आर्य देश के निवासी थे। वे शैव मत के अनुयायी थे। उनमें अलौकिक शक्ति थी। उसी के प्रभाव से वे इस देश तक पहुंच सके। यहाँ आकर उन्होंने भूदेश्वर नामक शिवलिंग की पूजा अर्चना बहुत काल तक की। यहीं वे परम धाम को पधारे। कहा जाता है कि अगस्त्य कंबोडिया देश के आगे भी गए तथा आसपास के द्वीपों में भारतीय संस्कृति का प्रकाश फैलाया। विश्व का नक्शा देखोगे तो कंबोडिया वगैरह तुम्हें नक्शे में दिखाई देगा, भारत के पूरब की तरह।
भारत के बाहर सुदूर देशों तक जाकर भारतीय संस्कृति एवं धर्म का प्रचार करने वालों में महर्षि अगस्त्य प्रथम व्यक्ति थे। अब दूसरे महर्षि हैं पतंजलि। महर्षि पतंजलि प्राचीन भारत के यानी पुराने भारत के लब्ध प्रतिष्ठ विद्वानों में से एक हैं। इनके जन्म के विषय में कोई पुष्ट प्रमाण नहीं मिलता। ये पाटलिपुत्र अर्थात पटना जो बिहार की राजधानी है के राजा पुष्यमित्र शुंग के समकालीन 185 से 73 ईस्वी पूर्व माने जाते हैं। ये अपने दो मुख्य कार्यों के लिए विख्यात हैं, मशहूर हैं। प्रथम तो व्याकरण की पुस्तक महाभाष्य के लिए तथा दूसरे पाणिनि के अष्टाध्यायी की टीका लिखने के लिए। इन्होंने योग शास्त्र की रचना की। महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य की रचना काशी में की। काशी में नाग कुआं नामक स्थान पर इस ग्रंथ की रचना हुई थी। नाग पंचमी के दिन इस कुएं के पास अब भी अनेक विद्वान एवं विद्यार्थी एकत्र होकर संस्कृत व्याकरण के संबंध में शास्त्रार्थ करते हैं, डिबेट करते हैं। महाभाष्य व्याकरण का ग्रंथ है, किंतु इसमें साहित्य, धर्म, भूगोल, समाज, रहन सहन आदि से संबंधित तथ्य मिलते हैं। महर्षि पतंजलि की मृत्यु के 200-300 साल बाद इनकी पुस्तक लुप्त हो गई, गायब हो गई, क्योंकि उस युग में छापने की मशीन नहीं थी। हाथ से लिखी पुस्तकों की एकाध प्रतियां होती थीं। आज से लगभग 1100 वर्ष पहले कश्मीर के राजा जयादित्य ने बड़े परिश्रम से इस पुस्तक की खोज की। उन्होंने पूरी पुस्तक लिखवाकर अपने राज्य में उसका प्रचार करवाया। तब से आज तक इसकी पढ़ाई होती चली आ रही है। आज जो महाभाष्य का ज्ञान नहीं रखता है उसे संस्कृत भाषा का मर्मज्ञ नहीं माना जाता। पतंजलि ने संस्कृत भाषा को वैज्ञानिक रूप प्रदान किया। इतने प्राचीन काल में विश्व के किसी भी देश में व्याकरण का ऐसा विद्वान नहीं हुआ। महर्षि पतंजलि उन महान पुरुषों में से हैं जो एक देश में जन्म लेकर भी पूरे विश्व के हो जाते हैं। तीसरे ऋषि हैं ऋषि याज्ञवल्क्य। ऋषि याज्ञवल्क्य के जन्म स्थान एवं समय के विषय में कोई प्रमाण नहीं मिलता। याज्ञवल्क्य के नाम के दो विद्वान हुए हैं। एक महाराज जनक के समय में थे तथा दूसरे युधिष्ठिर के शासन काल में। ये दूसरे याज्ञवल्क्य हैं। इन्होंने धर्मशास्त्र की रचना की जिसे याज्ञवल्क्य स्मृति कहते हैं। स्मृति उस ग्रंथ को कहा जाता है, उस पुस्तक को कहा जाता है जिसमें आचार व्यवहार नियम कानून आदि की व्यवस्था दी जाती है। आजकल जिसे कानून कहते हैं उसे प्राचीन काल में धर्मशास्त्र कहा जाता था। इस ग्रंथ को याज्ञवल्क्य संहिता के नाम से भी जाना जाता है। याज्ञवल्क्य स्मृति में 1012 श्लोक हैं जो 3 अध्यायों में विभक्त है, बटा हुआ। इसमें मनुष्य के जीवन से संबंधित प्रत्येक विषय में नियम बनाए गए हैं। इस पुस्तक का अनुवाद कई भाषाओं में हो चुका है। इस पर अनेक टीकाएं बनी हैं जिनमें मिताक्षरा तथा दाय भाग विशेष प्रसिद्ध हैं। हिंदू कानून के लिए यह पुस्तक आज भी प्रामाणिक मानी जाती है। पूरे भारत में मिताक्षरा के अनुसार विचार किया जाता है, जबकि बंगाल में दाय भाग के अनुसार। ऋषि याज्ञवल्क्य ने शास्त्रार्थ में भी अनेक विद्वानों को हराया था। इन्होंने हमारे समाज की आवश्यकताओं को अर्थात ज़रूरतों को ध्यान में रखकर इस ग्रंथ की रचना की थी जो आज भी मान्य है। याज्ञवल्क्य ने भारतीय संस्कृति को अमर बनाने की सफल चेष्टा की। संन्यास लेते समय उन्होंने अपनी पत्नी मैत्रेयी को जो उपदेश दिया वह संपूर्ण उपनिषदों का निचोड़ है। जब कक्षा 11-12 में जाओगे तो याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को जो उपदेश दिया है, याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद नाम से, तुम अगली कक्षाओं में भी इनके विषय में पढ़ोगे।
पारिभाषिक शब्दावली शैव मत, शिव की उपासना करने वालों का मत। और ये अभ्यास में पृष्ठ संख्या 14 पर जो प्रश्न लिखे हैं, कल हम लोग इन प्रश्नों पर विचार करेंगे, इनका उत्तर दिया जाएगा और फिर साथ में पाठ 3 भरत भी पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूँ कि तुम लोग पहले से ही भरत पाठ पढ़ लो तो पढ़ने पढ़ाने का आनंद और बढ़ जाता है। और साथ ही मंजरी पुस्तक में सभी हिंदी के गद्य पद्य और अनिवार्य संस्कृत पढ़ा दिया गया है। उसके सभी होमवर्क को हिंदी की कॉपी पर पूरा कर लो। इसे मैं विद्यालय खुलने पर चेक करूंगा। और साथ ही पर्यायवाची शब्द, तद्भव, तत्सम, विलोम शब्द, मुहावरा, लोकोक्ति, सब कुछ संस्कृत शब्दों के रूप, शब्द रूप और धातु रूप, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, ये सब लिख लो और याद करो, क्योंकि परीक्षा कभी भी हो सकती है फरवरी मार्च के महीने में। इसलिए तैयारी अपनी ठीक रखो।